हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। मात्र 5 काम करने हैं, सफलता आपके हाथ में होगी। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, मात्र 5 मिनट के लिए आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसको एक साइड में रखिए। जो मैं कह रहा हूं उसको सुनने की कोशिश कीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद कहेंगे कि सर हाँ, ये 5 स्टेप अगर फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली सफलता प्राप्त करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप बेरोजगार हैं और अभी तक सफलता प्राप्त नहीं करी है, किसी एग्जाम में पास नहीं कर पाए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो देख लेना इन्हीं 5 में से एक मिस्टेक आपने की होगी। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं वीडियो की। आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर चुका है, रजिस्ट्रेशन सबने करवा लिया है, बहुत सारे एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। अब बात है सफलता प्राप्त करने की, किस प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। पहला काम क्या करना है? पहला काम आपको करना है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हर एक स्टूडेंट लगभग करता है। आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आता है उसे पूरा नहीं पढ़ते ध्यान से। ये बहुत माइनर मिस्टेक है, इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो नोटिफिकेशन होता है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, बहुत ज़्यादा समझाती है। अगर उसी नोटिफिकेशन के अंदर, आरआरबी के नोटिफिकेशन के अंदर आपका सिलेबस होता है, आपका एग्जाम स्कीम होता है, आपका एग्जाम पैटर्न होता है, और सबसे बड़ी बात, आप कुछ याद करने की कोशिश करें उसके सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपका सिलेबस आपको याद है या नहीं है। दरअसल होता यह है, कोई भी चीज़, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको इंटरनेट पे कोई चीज़ मिलती है, कहीं भी कोई चीज़ मिलती है, कहीं कोई टीचर पढ़ा रहा है, कहीं कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है, आप उसको देखने लग जाते हैं और वो चीज़ आपके सिलेबस की होती ही नहीं है। तो आपको जस्ट डिसाइड करना होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है, किसी स्टूडेंट ने किसी स्टूडेंट से कुछ पूछा और वो चीज़ उसको नहीं आई और वो सोचने लग जाता है कि यार मुझे ये प्रश्न क्यों नहीं आ रहा, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, जबकि वो प्रश्न उसके सिलेबस का ही नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा वर्क आप लगाते हैं वो बिल्कुल कम हो जाता है अगर आपको अपना सिलेबस याद है पूरा कि कौन सा टॉपिक मेरा है, कौन सा टॉपिक मेरा नहीं है। और आज की डेट में आपको नोटिफिकेशन का एक एक पॉइंट और सिलेबस पूरा कंप्लीट डिटेल याद होना चाहिए। अगर ये चीज़ याद नहीं होगी तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपका नोटिफिकेशन करता है। तो सबसे पहली बात जो है वो यही होती है, हर एक एग्जाम को क्लियर करने से पहले रीड नोटिफिकेशन एंड सिलेबस केयरफुली। सावधानी पूर्वक उनको पढ़ें, ध्यानपूर्वक उनको पढ़ें और पता करें कि क्या क्या चीज़ है, एनालाइज करें कि क्या क्या चीज़ है जिसमें मेरे को आती है, कोई क्या चीज़ है जो मेरे को नहीं आती, कौन सा पार्ट वीक है, कौन से पार्ट में क्या क्या हुआ था। ये चीज़ अगर आपने कर ली हो तो दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है, सबसे कम स्टडी मटेरियल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे कम स्टडी मटेरियल, बेहतरीन किताबों व टीचर्स, कोचिंग, ऑनलाइन एजुकेटर का चयन आज की डेट में आपका हो जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आसान भाषा में समझाता हूं। वर्तमान में हो क्या रहा है दोस्तों, आपके पास संसाधन बहुत है, किताबें बहुत है, स्टडी मटेरियल बहुत है, पीडीएफ बहुत है, पढ़ाने वाले भी यूट्यूब पे बहुत है। ऑफलाइन भी जब आप फेसबुक पे कहीं और जगह भी जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक ट्यूशन के माध्यम से कोई गूगल ड्राइव पे लिंक दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने जब पता है कि आपका सिलेबस ये है, उस सिलेबस के रिगार्डिंग सबसे कम, मैंने क्या लिखा है, चूज द मिनिमम स्टडी मटीरियल एंड द बेस्ट बुक्स। आपको सबसे कम स्टडी मटीरियल साथ में कलेक्ट करना है, यानी कि जो चीज़ आपके काम आ रही है उसको रखिए, जो चीज़ नहीं आ रही है उसको डिलीट करिए या कहीं और जगह जाकर के स्टोर करिए, अगर वो किसी और एग्जाम में काम आए तो। आपको डिसाइड ये करना है, मात्र 4 से 5 बुक्स से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए, और इतने ही चीज़ें आपके हर एक चीज़ में डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, किसी टीचर से आपको पढ़ना है, किसी कोचिंग में आपको जाना है, तो सबसे कम, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट टाइम टेबल बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि हकीकत में जो 5 किताबें हैं, 7 किताबें हैं, 10 किताबें हैं, उनको मैं पढ़ूंगा कब, क्या वो पूरी हो पाएगी? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो आपको क्या करना है, जो सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल है, शॉर्ट नोट की फॉर्म में देख लीजिए या पक्का कर लीजिए कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, ये बेस्ट है। पहले आप एनालाइज कर सकते हैं कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है, लेकिन आपके पास जितना कम मटेरियल होगा उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है,
अपनी स्वयं की रणनीति व सफलता की योजना तैयार करें और उसे 100% क्रियान्वित करने की कोशिश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हमने देखा है कि आपने सिलेबस भी याद कर लिया, आपने एक अच्छी कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, और आजकल तो मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि ऑनलाइन एडुकेटर भी आपने डिसाइड कर लिया। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक दिन इसका देख रहे हैं, कल उसका देख रहे हैं, परसों दिन किसी और का देख रहे हैं। दोस्तों, पछता जाओगे। पहले बता रहा हूँ, 4 या 5 ऐसे एडुकेटर हर एक सब्जेक्ट के, मान लीजिए एक सब्जेक्ट मेरे को इस चैनल से पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट मेरे को उस चैनल से पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से चैनल पे बढ़िया पढ़ाया जा रहा है तो मुझसे कहिए, कमेंट में बता दूंगा। ये डिसाइड कर लें, कोचिंग डिसाइड कर ले। अगर आप नहीं चाहते तो घर बैठे भी आजकल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, दूसरा नंबर वाला जो पॉइंट था। और तीसरा नंबर वाला जो पॉइंट है, अपनी रणनीति आपको स्वयं तैयार करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी बातें होती है, स्ट्रेटेजी प्लान, बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे, मैं भी बताता हूँ, मैंने बताया हुआ है पहले। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको गाइड करती है, लेकिन एग्जीक्यूट किस चीज़ को आप कर सकते हो ये सिर्फ आपको पता होता है। मान लीजिए मैंने बता दिया कि इस सब्जेक्ट को इस टाइम पे ऐसे पढ़ना है। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं अपनी राय बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट की उस प्रकार की नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन आप उस सब्जेक्ट में किस प्रकार की नॉलेज रखते हैं ये आपको पता है। तो अपनी स्वयं की रणनीति, स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प ले सकते हैं आप, किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की रणनीति आप खुद तैयार करें। अक्सर होता क्या है, बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट ये करते हैं, किताबें हो जाती है, नोट्स हो जाता है, कोचिंग्स हो जाती है, बढ़िया बढ़िया टीचर हो जाते हैं, लेकिन करते क्या है, टाइम टेबल बना लिया, ठीक है 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। अब क्या करेंगे, टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत तरीका है। आज के ज़माने में टाइम टेबल फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। कारण ये है क्योंकि मान लीजिए आपने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 6 घंटे का टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए उस 6 घंटे में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो इसीलिए आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी हर एक सब्जेक्ट के लिए कि इतने डेज में मैंने इस सब्जेक्ट को कवर करना है, इतने पर्टिकुलर टाइम में मैंने इस टॉपिक को कवर करना है, इतने पर्टिकुलर टाइम में मैंने इस टॉपिक को कवर करके इसके ये क्वेश्चन निकालने हैं। उसके अलावा भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप अगर चाहें तो ऐसी भी रणनीति बना सकते हैं, ऐसा भी प्लान बना सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन मुझे छोड़ना है। कोई बड़ी बात नहीं, 100% करके जाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप जिस चीज़ को छोड़ रहे हो उसके एवरेज में आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके अलावा कितना पोर्शन आप कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा पोर्शन छोड़ दो ताकि आगे जा करके दिक्कत हो जाए। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि आप पूरा तैयार करें, पूरा तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो पर्टिकुलर ऐसी चीज़ों को छोड़ें जिनसे क्वेश्चन नहीं बने हो या जिनसे कभी पूछा ही नहीं गया हो। तो उन चीज़ों को आप या तो कम ध्यान दें या कम समय दें या छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिन चीज़ों को आप पढ़ रहे हो उनमें से अगर प्रश्न आता है तो वो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो यही दिक्कत रही होगी कि आपने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आया वो भी आपसे गलत हो गया। हुआ होगा बहुतों के साथ ऐसा तभी होता है जब आपके पास एक स्ट्रेटेजी नहीं होती। स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी होती है। आपने देखा होगा ना, क्रिकेट के मैच में हर एक खिलाड़ी के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, क्योंकि अगर आपके पास रणनीति ही नहीं है तो आप किस प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक स्वयं की रणनीति तैयार करें, एक प्लान बनाएं और कोशिश करें। एक बात ध्यान रख लेना, 100% एग्जीक्यूशन बहुत कम स्टूडेंटों का आता है। मैंने यहाँ पे 100% इम्प्लीमेंटेशन कहा है, बहुत कम स्टूडेंटों को आता है। इसीलिए मैं आपको आगे के पॉइंट में एक चीज़ और बताऊंगा, आप मैक्सिमम कोशिश करें कि ये अप्लाई हो, नहीं होगा तो उसके लिए आगे वाला पॉइंट है। आगे वाला पॉइंट ये कहता है कि एक वीक के अंदर केवल 6 दिन का ही स्टडी रूटीन रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको फॉलो नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट, उन्हें लगता है कि एग्ज़ाम में हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी तो कर नहीं रहे, साल भर तो पढ़ाई कर नहीं रहे सर, 2 तो महीने हैं, अब इसमें तो रात दिन लग जाते हैं। रात दिन लगने से सिलेक्शन नहीं होता है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ, सिस्टम से चलोगे सिलेक्शन पाओगे। एक वीक के अंदर केवल 6 दिन का स्टडी रूटीन रखें और 1 दिन बेसिक कवरअप या रिवीजन के लिए रखें। जो मैंने कहा ना कि 100%, यहाँ आपका अगर 100% नहीं होता तो जितना छूटता है, जितना एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, आपने पढ़ा भूल गए, याद नहीं रहा,
तो उसको एक वीक में एक दिन संडे रख के, सैटरडे रख के, कोई सा रख के उसमें आप रिवीजन करें। और रिवीजन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लड़कों को ये नहीं पता रिवीजन कैसे करते हैं। रिवीजन ऐसा नहीं जो आपने पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ने लग जाए, ये रिवीजन नहीं होता। ये तो दोबारा आप उस चीज़ को वही कर रहे हो। रिवीजन होता है कि जो चीज़ आपने पढ़ ली उसका एक मिनी टेस्ट लिया जाए और उसमें से देखा जाए कौन सी चीज़ आपको आ रही है और कौन सी चीज़ आपको नहीं आ रही। जब आप अपना स्वयं का मिनी टेस्ट लेंगे तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या चीज़ नहीं आ रही, और जो चीज़ नहीं आ रही है मात्र उन चीज़ों को पढ़ा जाए, जो चीज़ आ रही है उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है रिवीजन। दूसरा होता है बेसिक कवरअप। बेसिक कवरअप वो होता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन देखनी है, बहुत सारी चीज़ें आपने इधर उधर की पकड़नी है, बहुत सारी चीज़ें आपको कोई स्टूडेंट आके बताएगा, कोई फ्रेंड आके बताएगा, कोई टीचर आके बताएगा। तो वो जो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप अपने डायरी में लिखिए और बेसिक कवरअप के रूप में उनको भी करिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बता देता है कि हाँ यार अभी ये सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है इसके रिगार्डिंग कुछ एक क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी PSLV ने बहुत सारे सैटेलाइट जो है छोड़े हैं। उसके अलावा अभी जो मिशन शक्ति से बहुत सारी चीज़ें हुई, नासा ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डिब्री क्या होता है। तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि डिब्री क्या होता है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा कि यार एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, मिशन शक्ति उसका नाम है, उसके रिगार्डिंग उसके संबंध की चीज़ें, तो आपको सारी डिटेल पढ़नी पड़ेगी तब जाके वो आएगा। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ना छोड़ दीजिए, करंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने से नहीं आता, करंट के लिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। तो वो कवरअप होगा जो आपका बेसिक कवरअप, वो बेसिक कवरअप होगा आपका जो काम आएगा 6 दिन के बाद 7वें दिन में। और ऐसे ऐसे करके आपका करंट भी चलता रहेगा, आपका रिवीजन भी चलता रहेगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि सर मैंने आगे जो पढ़ा था वो मैं भूल रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा 6 दिन देना है। और अगर मान लीजिए 6 दिन में आप इतना अच्छा कर लेते हैं कि आपको बेसिक कवरअप की भी जरूरत नहीं है, रिवीजन की भी जरूरत नहीं है, तो आराम से खेल सकते हैं, मौज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूटीन का हिस्सा होता है रिलैक्स करना। यहाँ पर मैंने अभी एक प्रश्न पूछा मिशन शक्ति के रिगार्डिंग, मैं बता दूं डिब्री बेसिकली जो है मलबा होता है जो सैटेलाइट तोड़ा गया है भारत के द्वारा, भारत का सैटेलाइट, उस सैटेलाइट का मलबा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। डिब्री 2 बार PCS एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न था कि डिब्री क्या होता है, तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपके भी आ सकता है। आगे चलते हैं। 5वां जो पॉइंट है, सबसे लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और मॉडल पेपर है इनको आपको जरूर करना है। एक चीज़ मैंने फेसबुक पे अभी देखी थी, जस्ट अभी 2 दिन पहले, एक जोक था कि अगर आपको लगता है SSC CGL या इनके जो भी CHSL के फॉर्म निकले हुए हैं कि इनके अंदर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ के पास हो सकते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। और ये जोक एक प्रकार से सही भी होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने से अगर आप सफलता प्राप्त कर लें ये संभव नहीं है। आपका लक अच्छा है, हो जाए वो बात अलग है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर के प्रश्न पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बहुत ज़्यादा फायदा इन द सेंस कि आपको पता चलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से जो है ट्रेंड सेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपको पता होगा ना, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है एक कैप्टन के द्वारा कि पर्टिकुलर इस चीज़ को यहाँ नहीं होकर के यहाँ होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है उस कैप्टन को? मान लीजिए धोनी का एग्जाम्पल ले लीजिए। धोनी जब कैप्टन भी नहीं होते तो भी वो कोहली से कहते हैं कि इस खिलाड़ी को यहाँ से हटा करके कहीं और जगह लगाओ, तब जा करके ये जो है कैच पकड़ सकेगा, इसके पास बॉल आएगा, ऐसे नहीं खड़ा करा इसको। तो ये कैसे पता चलता है किसी व्यक्ति को? भगवान तो कोई व्यक्ति है नहीं, नई कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। वो इस वजह से पता चलता है कि उन्होंने जितने भी पुराने मैचेज हुए हैं वो सारे मैचेज की क्लिपिंग होती है, वीडियो होते हैं, उनमें बार बार वो कोचेज देखते हैं, कैप्टन देखता है और पता करता है कि किस प्रकार से इस पर्टिकुलर खिलाड़ी ने कैसे कैसे शॉट मार के ये पूर्व में आउट हुआ है। तो यही पता आपको चलता है प्रीवियस क्वेश्चन से कि बोर्ड जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कंपनी, जैसे TCS कंपनी भी एग्जाम करवाती है, उसकी एक आर्ट होती है, एक फॉर्म होती है जिसके माध्यम से ये क्वेश्चन पूछता है और वैसे ही क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो आपको पता लग जाएगा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो कि हाँ एज इट इज आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन ये पता लग जाएगा कि फॉर्म क्या है पेपर का, किस प्रकार से क्वेश्चन मूव कर रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आस्क कर रहा है। मॉडल पेपर इसलिए जरूरी है कि मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा टच होता है, थोड़ा सा नया टच होता है, तो उससे एक मिक्सर हो जाता है
और वो एक प्रकार का कन्फ्यूज्ड मिक्सर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कन्फ्यूज्ड मिक्सर का मतलब ये होता है कि पता नहीं चले कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पुट हुआ हो। कोशिश ये करें कि मॉडल पेपर जो आप सोल्व करें उसको आप पर्टिकुलर जितना टाइम आपको मॉडल पेपर के लिए उसके ऊपर लिखा होता है 1 घंटे में 2 घंटे में करना सोल्व, उससे जस्ट आधा टाइम कर दें, उससे आधे टाइम में करने की कोशिश करें। मेरी बात मान के चलें, जितना टाइम आपको दिया हुआ है उससे जस्ट आधा कर दें, सोच करके यही चले कि हाँ 1 घंटा इस मॉडल पेपर के लिए दिया हुआ है, लिखा हुआ है मॉडल पेपर के ऊपर, तो आप उसको आधे घंटे में करने की कोशिश करें। ये आपकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका आपको एग्जाम में मिलेगा। आगे एक सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आज का ज़माना तरक्की का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी है बिफोर द एग्जामिनेशन। ये टेस्ट सीरीज पेड हो, फ्री की हो, कोई सी भी हो, जैसी बेस्ट टेस्ट सीरीज उस ज़माने में आएगी, उस टाइम पे आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा। फ्री में भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आप पैसे नहीं देना चाहें तो फ्री में करें, लेकिन ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप रूटीन वर्क में कर सकते हैं, या बेसिक कवरअप के लिए जो आपने एक दिन रखा है वीक के अंदर उसमें कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप है, इनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर सक्सेस इज पॉसिबल, सफलता संभव है। आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझी होगी और आप इनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहे डीएच गुरुजी के साथ। थैंक यू।